हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए मैथ पढ़ रहे थे। इसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। ठीक है। एक्सरसाइज आप हम लोग 5.2 पढ़ रहे थे, 5.2, जिसका हम देखिए 3 का जो है 1 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब 3 का 2 नंबर क्वेश्चन आज करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं हम, ये खाली बॉक्स है, फिर 13 है, फिर खाली बक्सा है, फिर 3 है। यानी खाली बक्सा में क्या भराएगा यही बताना है। एपी का क्वेश्चन है, देखिए हल करते हैं इसका। ये देखिए आपका पहला पद है A1 बोलेंगे, इसको दूसरा पद A2, ये तीसरा पद है A3 और ये चौथा पद है A4। तो आपको दिया क्या है, दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया है। इसी से आपको निकालना है पहला पद और तीसरा पद। तो देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, दूसरा पद यही दिया है। तो दूसरा पद दिया है यानी A2 बराबर दिया है 13। तो A2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, या A2 के लिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस डी। A2 के लिए होता है ना फार्मूला A प्लस डी। तो A प्लस डी बराबर भी 13 लिख सकते हैं इसको। ये देखिए एक समीकरण बन गया है। क्या बन गया है, इसको मान लीजिए पहला समीकरण। कोई दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत जब नहीं है तो देखिए पुनः देखिए फिर क्या दिया है, चौथा पद दिया है ना, यानी A4 बराबर दिया है 3 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, A4 के लिए फार्मूला क्या होता है, A प्लस 3D है बराबर 3, बराबर है बराबर 3 है 3। ये भी एक समीकरण बन गया। इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब आपको हम समीकरण को हल करने के लिए बताए थे ना, यहाँ पे देखिए समीकरण जो है इसका चर जो है A और D के रूप में है ना, यानी यहाँ से A और D का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, A और D का। तो एक में क्या करते हैं, घटाते हैं 2 को, तो A से A कट न जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 घटा समीकरण 2, इसको कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम समीकरण को हल कर रहे हैं। समीकरण को हल करने का 4 गो विधि बताए थे ना। कौन कौन बताए थे बोलिए। सबसे पहले बताए थे ग्राफीय विधि, दूसरा बताए थे प्रतिस्थापन विधि, फिर बताए थे विलोपन विधि, फिर बताए थे ब्रजगुणन विधि। यही बताए थे। तो थोड़ा सा आसान जो है विलोपन विधि होता है, इसलिए हमेशा हम विलोपन विधि से ही हल करते हैं। समझ रहे हैं। तो देखिए पहला समीकरण उतारिए, A प्लस डी बराबर 13। इसके नीचे दूसरा समीकरण उतारिए, A प्लस 3D बराबर 3, A प्लस 3D बराबर 3। अब दोनों को हल कीजिए। चूँकि घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज होता है ना। A प्लस से माइनस हो जाएगा, 3D प्लस से माइनस हो जाएगा, 3 प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस में, देखिए माइनस में, तो A से A कट गया। अब देखिए 3D क्या है, माइनस में। चिन्ह चेंज होने के बाद तो नया वाला जो चिन्ह है इसी का वैल्यू होता है। 3D देखिए माइनस में है, D देखिए प्लस में है, प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा। 3 गो D में से 1 D घट जाएगा। क्या गो D बचेगा, 2 गो D बचेगा। बड़ा संख्या का क्या है, माइनस है ना, तो माइनस में बचेगा 2 गो D। इसमें बचेगा माइनस में 2D बचेगा। फिर बराबर है बराबर 13 प्लस में 3 माइनस में, घट जाएगा। 13 में से 3 गया 10। आप देखिए काटिए, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से 2 एकम 2 और 2 बचे। D बराबर कितना आया, 5। माइनस D बराबर 5 आ रहा है ना। तो माइनस को देखिए, माइनस में दोनों तरफ गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्योंकि माइनस D बराबर नहीं निकालना होता, D बराबर निकालना होता है। इधर माइनस में, माइनस को उधर भेजने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना। इधर भी माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर जब माइनस से गुना करेंगे माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस में है पहले से, अभी देखिए पहले से माइनस में, तो यहाँ माइनस में गुना किया माइनस माइनस प्लस हो गया। ये प्लस में पहले से, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। कोई भी काम अपने मन से करते हैं तो दोनों तरफ में करना पड़ता है। तो इसलिए अपने मन से हम गुना कर रहे हैं माइनस से, तो दोनों तरफ किए ना, ताकि इसका बैलेंस बना रहे, संख्या का संतुलन बिगड़े नहीं। तो जब दोनों तरफ करेंगे माइनस से गुना, इसलिए D बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 5। D बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिख भी सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर समझ जाएगा कि इधर वाला माइनस उधर कैसे चल गया। जो कॉपी चेक करेगा एक बार में समझ जाएगा। समझ रहे बात को। अब देखिए D का मान आ गया। आप किसी भी समीकरण में रखिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, A का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो D का मान को हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को उतारिए। A प्लस 3D इक्वल टू 3 ना, A प्लस 3D बराबर 3। आप देखिए A प्लस 3 गुना D का मान कितना है, -5। -5 लिख लीजिए, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा इसलिए इसको घेर दीजिए, बराबर 3। ये हो गया आपका A। अब 5 दिया 15, 3 देखिए प्लस में है, 5 क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस में 15 आएगा, किस में आएगा, बराबर 3। आप देखिए A बराबर हो गया, A दे दिए, फिर बराबर दिए, बराबर बाद क्या है
3, 15 अब देखिए बराबर की इस तरफ है, बाईं तरफ माइनस में, बराबर के दाईं तरफ ले जाइए, प्लस में हो जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, 15 3 18। तो ए बराबर आ गया, बराबर लिखिए, इसलिए ए बराबर 18, ए बराबर 18। अब देखिए ए और डी का मान पता चल गया है। अब जो भी पद आप निकालना चाहेंगे निकाल लीजिएगा। अब पहले देखिए पहला पद निकालना है, हैं? तो पहला पद को A1 को क्या बोलते हैं, ए ही बोलते हैं। तो ए का मान कितना आया है, 18, यानी पहला पद तो निकल गया। फिर देखिए कौन सा पद निकालना है, A3 यानी तीसरा पद निकालना है। तो देखिए तीसरा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस, ए का मान कितना है 18 प्लस 2 गुना डी का मान -5, घेर दीजिए, दो चीज़ एक साथ नहीं रहेगा। 18 5 दूना 10, ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस में 10 आ जाएगा। 18 में से 10 गया 8, बड़ा संख्या का प्लस है, प्लस में 8, यानी कहने का मतलब है पहला पद जो है आपका 18 आ गया, तीसरा पद आपका 8 आ गया। तो पहला पद आ गया 18 और तीसरा पद आ गया 8। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए 3 का 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पहला पद 5 दिया है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद 9.5 दिया है। तो देखिए हल करते हैं। ये आपका पहला पद है A1, ये दूसरा पद है तो A2, ये तीसरा पद है इसको A3 लिखेंगे, ये चौथा पद है इसको A4 बोलते हैं। अब देखिए हल करते हैं। जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है, पहला पद दिया है 5, चौथा पद दिया है ना 9.5, यही दिया है। चौथा पद कितना दिया है, 9.5। देखिए या में देखिए इसको लिख सकते हैं। चौथा पद के लिए क्या लिख सकते हैं, चौथा पद का फार्मूला। तो चौथा पद का फार्मूला क्या होता है, A + 3D बराबर है तो बराबर। अब देखिए इसको तोड़िए, ये पूर्णांक में है, इसको सरल भिन्न में तोड़िए। 9 दूना 18 है, 18 में 1 जोड़ेंगे 19/2, 19/2 आ जाएगा। ये देखिए समीकरण हो गया, क्या गया। देखिए इसको और आप तोड़ सकते हैं समीकरण को। ये देखिए बराबर के इस तरफ भी देखिए, यहाँ पे क्या है 19/2। अब इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है 1, तो इसका गुना किसके साथ होगा, कोना कोनी गुना होता है बराबर में, इसका गुना 2 के साथ होगा, 19 का गुना 1 के साथ होगा, तो 19 ही रह जाएगा। तो 2 से कीजिए इसमें गुना, A + 3D में 2 से कीजिए बराबर, उधर 19 का 1 से गुना होगा तो 19 रह जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 गुना A तो 2A प्लस 2 तिया 6D बराबर हो गया 19। ये देखिए समीकरण बन गया, पहला समीकरण मान लीजिए। अब देखिए A का मान आपको पता है ना, तो समीकरण 1 में अगर हम A का मान रख देते हैं तो DA का मान निकलेगा, हैं? ठीक, ध्यान लिखिए। समीकरण 1 में A का मान रखने पर समीकरण 1 को उतारिए। 2A + 6D = 19, यही है। 2A + 6D बराबर 19। अब देखिए A का मान रखिए, 2 गुना A का मान कितना है 5 प्लस 6D बराबर 19, 2 × 5 = 10 प्लस 6D बराबर 19। तो ये हो गया 6D बराबर 19। 10 इधर देखिए बराबर की इस तरफ बाईं तरफ है, 10 को बराबर की दाईं तरफ ले जाइए, प्लस से माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 6D बराबर 19 में से 10 गया 9, तो D बराबर हो जाएगा 9। 6 देखिए D के साथ गुना में है ना, बराबर की इस तरफ बाईं तरफ, 6 को बराबर की दाईं तरफ ले जाइए तो गुना से भाग में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 3 से दोनों कर रहा है, हाँ 3 तिया 9, 3 दूना 6, D बराबर आ गया 3/2, इसलिए D बराबर आ गया 3/2 आ गया ना। अब देखिए अब जो चीज़ निकालना है उसको लिखिए। अब क्या निकालना है, पहले दूसरा पद निकालिए और तीसरा, दूसरा और तीसरा दोनों निकालना है। तो दूसरा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A + D। A का मान कितना है 5 प्लस D का मान कितना है 3/2, भिन्न का जो लेवे करता है 5 दूना 10 प्लस 3/2 हो जाएगा 13/2। तीसरा पद निकालिए, फार्मूला होता है A + 2D। तो A का मान कितना है 5 प्लस 2 गुना D का मान है 3/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 प्लस 2 तिया 6, देखिए 2 से 2 कट भिन्न है, यहीं पे काट दीजिए, यहाँ खाली क्या बचा 3, हो गया 8। ये देखिए सरल भिन्न में, इसको पूर्णांक में भी ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक में है ना, है ना पूर्णांक में, इसको भी आप क्या करेंगे पूर्णांक के रूप में ही ले आएंगे। तो देखिए पूर्णांक बनाते हैं, 2 × 12, 1 13/2 है, 2 × 12 1 13/2, ये आ गया 6 पूर्णांक 1/2, ये आ गया 8 आ गया ना। दूसरा पद आ गया आपका 6 पूर्णांक 1/2, 6 पूर्णांक 1/2 और दूसरा कितना आ गया 8। ये डब्बा का अंदर था, डब्बा बना देते हैं, ये दूसरा भी डब्बा के अंदर आएगा, बड़ा सा डब्बा बना दिए।
ठीक है, दूसरा पद आ गया 6.5, तीसरा पद आ गया 8। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए ये पहला पद है। देखिए चौथा क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। -4 दिया पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा पद निकालना है। छठा पद 6 दिया है। पहला पद को A1, दूसरा पद को बोलेंगे A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4, पाँचवा पद को A5, छठा पद को A6। यानी पहला और छठा पद पता है। तो लिखिए हल में दिया है, क्या लिखिए, क्या दिया है, जो दिया है वही लिखिएगा। पहला पद दिया है -4, और क्या दिया है, छठा पद दिया है कितना 6। इसको देखिए इसे लिख सकते हैं। छठा पद के लिए देखिए फार्मूला लिख सकते हैं A + 5D = 6। देखिए एक समीकरण बन गया है। तो मान लीजिए पहला समीकरण, अब पहला समीकरण में देखिए A का मान रखिए, D का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 को उतारिए यहाँ, A + 5D = 6। A का मान कितना है, -4 + 5D = 6। अब यहाँ पे देखिए ये 5D बराबर हो जाएगा 6, 4 इधर माइनस में बराबर बाईं तरफ, इसको दाईं तरफ भेजिए तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो 5D = 10, 5 से दोनों कट रहा है ना, 5 कम 5, 5 दूना 10, D बराबर आ गया 2, इसलिए D बराबर 2 आ गया है। अब जो निकालना है निकाल लीजिए। अब दूसरा से लेकर पाँचवा तक निकालना है। दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद। दूसरा पद के लिए फार्मूला होता है A + D, तीसरा पद के लिए फार्मूला A + 2D, चौथा पद के लिए फार्मूला A + 3D, पाँचवा पद के लिए फार्मूला A + 4D। बस इसमें बैठाते जाइए। A का मान कितना है, -4 + D का मान अभी तुरंत निकला है 2। तो देखिए ये हो गया, 4 माइनस में है, 2 प्लस में है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी घट जाएगा। 4 में से 2 घटेगा 2, 2 नंबर बड़ा, देखिए बड़ा का आगे माइनस है तो माइनस में 2। अब इसमें देखिए मान रखिए A का मान है -4 + 2 गुना D का मान है 2। तो -4 + 2 दूना 4, 4 प्लस में 4 माइनस में है, तो कट के आ गया 0। अब देखिए इसको निकालिए, -4 + 3 गुना D का मान है 2, तो -4 + 2 × 6। अब देखिए 6 प्लस में 4 माइनस में, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2, बड़ा संख्या का प्लस है तो प्लस में 2 आएगा। अब इसका मान निकालिए, -4 + 4 गुना D का मान है 2, -4 + 4 दूना 8। जोड़ और गुना में सबसे पहले गुना का क्रिया करते हैं। अब देखिए प्लस में, ये माइनस में घट जाएगा, 8 में 4 जाएगा 4, बड़ा संख्या का प्लस है तो प्लस में 4 जाएगा। तो आपका आ गया दूसरा पद -2, तीसरा पद 0, चौथा पद आ गया 2, पाँचवा पद आ गया 4। सबको भर दीजिए बक्सा में। -2 आया, फिर आया 0, फिर आपका आ गया 2, फिर आपका आ गया 4 है। दूसरा पद कितना निकला, -2, तीसरा पद निकला 0, चौथा पद निकला 2, पाँचवा पद निकला 4। ठीक है, इसको नोट कीजिए। पाँचवा क्वेश्चन को देखिए, पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पाँचवा पद और ये छठा पद। यानी कहने का मतलब है दूसरा पद और छठा पद आपको दिया गया है। पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सब पद आपको क्या करना है, निकालना है, फाइंड करना है। देखिए तो हल करते हैं। जो दिया है पहले उसको हम लिखते हैं, दिया है, हलते हैं, दिया है, क्या दिया है, दूसरा पद दिया है। देखिए दूसरा पद दिया है 38, तो दूसरा पद देखिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दूसरा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A + D बराबर लिख सकते हैं 38। ये आपका समीकरण बन गया। इसको मान लीजिए पहला समीकरण। पुनः देखिए, पुनः मतलब फिर देखिए, आपको छठा पद दिया है ना, बोलिए, पुनः हमें आपको दिया है A6 बराबर कितना, -y। यहाँ में देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, A6 यानी छठा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, A + 5D बराबर -22। ये आपका समीकरण बन गया। तो इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब बताइए समीकरण को हल करने में कुछ है, हल करके A और D का मान निकाल लीजिएगा ना। A यहाँ भी कट जाएगा ना, दोनों घटा देंगे तो देखिए समीकरण 1 घटा विलोपन विधि से हल करने समीकरण को, समीकरण 2 कीजिए। पहला समीकरण जो है उसको उतारिए, A + D = 38 ना, A + D बराबर 38। दूसरा समीकरण इसके नीचे उतारिए, A + 5D बराबर -22। ठीक है, बोलिए। अब देखिए चूँकि घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह चेंज होगा। A प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 5D प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 22 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप देखिए A प्लस में, माइनस में, A से A कट गया, A से क्या हो गया, कट गया। आप देखिए 5D माइनस में है और D जो है प्लस में है तो घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना। 5 को D में से 1 D घट गया, 4 को D, बड़ा संख्या का आगे माइनस तो माइनस में आएगा 4D। आप देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो जोड़िए, 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 हो गया। देखिए
4 से दोनों कट रहा है, 4 एकम 4 और 15 चौके 60, डी बराबर कितना आ गया 15। अब माइनस डी बराबर 15 आ रहा है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा -15। दोनों तरफ जब माइनस से गुना करेंगे, क्या कि माइनस डी बराबर नहीं निकालना है, डी बराबर निकालना है, तो माइनस को खत्म करना पड़ेगा। तो इसका एक उपाय है, इसमें माइनस में गुना कीजिए, इधर भी अपने मन से कोई भी काम कीजिए दोनों तरफ। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस में है तो प्लस माइनस ये माइनस हो गया, तो डी बराबर आ गया -15। डी बराबर क्या गया, डी बराबर -15। यहाँ लिख भी दीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर ऐसा आया है -15। अब डी का मान निकल गया, किसी भी समीकरण में रख दीजिए 1 या 2 में, आपका ए का मान निकल जाएगा। 1 में रख देते हैं, देखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, रखिए 1 को लिखिए, ए प्लस डी बराबर कितना है 38, ए प्लस डी का मान आया -15। यहाँ देखिए 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह सकता, इसको घेर दीजिए, ए बराबर 38, ये हो गया ए प्लस माइनस हो गया 15 बराबर 38, ए बराबर हो गया 38, 15 देखिए बराबर के बाईं तरफ है माइनस में, तो बराबर के दाईं तरफ भेजिए प्लस में, ए बराबर क्या आ गया यहाँ लिखिए, इसलिए ए बराबर 8 5 13 3 बच गया 1 3 1 4 1 5 53, ए बराबर कितना आ गया 53 आ गया आपका। देखिए डी बराबर आपका कितना आया था -15 और ए बराबर कितना आया है 53। अब बताइए ए और डी का मान निकल गया, तो कोनो पद पूछे, पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, सबने बता दीजिएगा। अब देखिए बोर्ड ही भर चुका है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे बताएंगे। यहाँ से ए और डी का मान पता चल गया था, अब हम देखिए निकालते हैं। अब आगे देखिए हल करते हैं। पहला पद निकालना है, फिर आपको कौन सा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। पहला पद देखिए ए, तीसरा पद के लिए फार्मूला ए प्लस 2d, चौथा पद के लिए फार्मूला ए प्लस 3d, पाँचवा पद के लिए फार्मूला ए प्लस 4d हैं। भांसिए मत, देखिए पहला पद कितना है ए 53, कितना है 53, तो यहाँ देखिए सेट कीजिए 53 प्लस 2 गुना डी का मान है -15, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, घेर दिए 53, 15 दोनों 30, ये माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस में 30 आ जाएगा, 3 में 0 गया 3, 5 में 3 गया 2। देखिए यहाँ पे ए हो गया 53 प्लस 3 गुना डी का मान हो गया 15, 53 15 तिया 45, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस में 45, 13 में 5 गया 8, 4 में 4 गया 0, यानी ये 8 आ जाएगा कुल मिला के आपका। आगे देखिए मान रखिए ए है, तो यानी 53 प्लस 4 गुना डी का मान है -15, घेर दीजिए, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, ये हो गया 53 15 चौके 60, ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस में 60 आ जाएगा, तो माइनस में आपका आंसर आ जाएगा 7 है। 53 में 60 है ना होता है, बड़ा संख्या आ गया माइनस है तो माइनस में 60। अब आपका पहला पद आ गया 53, तीसरा पद आ गया 23 और चौथा पद आपका आ गया 8, पाँचवा पद आ गया -7 है। सबको भर दीजिए। पहला पद यहाँ देखिए 53 आया, 53 भर दिए, तीसरा पद देखिए 23 आया तो 23 भर दिए, चौथा पद देखिए 8 आया तो 8 भर दिए, पाँचवा पद देखिए -7 आया तो -7 भर दिए। कोई दिक्कत बोलिए। अब देखिए ये मान यहाँ पे दोबारा नहीं उतारना है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे रखें।